डियर स्टूडेंट्स, एक छोटे से अल्प विराम के बाद आज हम लोग फिर से रिचार्ज होकर कुछ नए टॉपिक्स करने जा रहे हैं। लेकिन इस स्टडी में हमें लग रहा है कि एक छोटा सा सेगमेंट छूट रहा है और वो है रिवीजन का। आप देख रहे होंगे कि आप सभी लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे के शायद आप भूलते भी जा रहे हैं या कन्फ्यूज़न हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण है कि पीछे का रिवीजन नहीं हो रहा है, और इसीलिए हमने सैटरडे और संडे कहा कि आप बिल्कुल टोटल रिवीजन पे आप रखें, नए टॉपिक्स बिल्कुल ना पढ़ें। सैटरडे और संडे आपका पीछे का इतना सारा पढ़ा हुआ है, वो सब रिवीजन में आना चाहिए वन बाय वन। तो रिवीजन को अपनी स्टडी में शामिल करें। जितना भी आप पढ़ रहे हैं, अगर रिवीजन नहीं हो रहा है तो एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा पढ़ने के बाद उतना ही अधिक कन्फ्यूज़न भी होता है। चलिए एनीवे, आज हम लोग 33 नंबर एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। 33rd एपिसोड, मतलब ये कि 32 एपिसोड्स आप कर चुके हैं। जो लोग स्टार्ट से जुड़े हैं, 32 एपिसोड्स आप कर चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं कि अभी आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे प्रश्न आपके बन रहे होंगे। तो अब एक नया और एपिसोड आ गया। इसमें आज हम लोग हिस्ट्री का पहला टॉपिक करते हैं, जिसमें आज हम लोग यूरोपियनों का आगमन कर रहे हैं। मराठों का उत्कर्ष हो गया, मुगलों का पतन हो गया। अब जब आप क्रम से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि पीछे क्या क्या था। मुगलों का पतन, उसके बाद मराठों का उत्कर्ष, अब आप पढ़ रहे हैं यूरोपियनों का आगमन। इसे 2 दिन हम लोग चलाएंगे, चूँकि इसमें आप पढ़ते हैं पुर्तगाली, डच पढ़ते हैं, ब्रिटिश पढ़ते हैं, फ्रांसीसी पढ़ते हैं, और भी 1-2 छोटी मोटी शक्तियाँ आ जाती हैं, जिसमें स्वीडिश है, डेन है, केवल डेट। लेकिन पहला दिन आज आप पुर्तगाली केवल करेंगे, क्योंकि पुर्तगालियों ने भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा, एक नया रास्ता, और उसके बाद फिर तांता लग गया यूरोपियनों का भारत में आने का। तो सबसे पहले आज करेंगे आप पुर्तगाली, जिसमें पुर्तगाली कैसे आए, कौन सबसे पहले आया, आधे दूर से ही लौट गया, ये कौन था। बर्थेलो दियाज पढ़ें, उसके बाद वास्को डी गामा का पूरा सफ़र पढ़ेंगे। वास्को डी गामा दोबारे आया, उसने क्या किया, क्या व्यापार वो करने आया था, क्या यहाँ से लेकर गया, और फिर दोबारे जब आया तो वो क्या सोच कर आया था। फिर बाद के दूसरे पुर्तगाली गवर्नर किस तरह से 1 बाय 1 आए, उन्होंने किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई और फिर अपनी शक्ति का विस्तार किया, अंततः उनका पतन भी हुआ। ये डिटेल्स आप करेंगे पुर्तगालियों के आगमन में। नेक्स्ट बाद के आधे टॉपिक्स में हम लोग करेंगे ब्रिटिश, फ्रेंच और डच, ये सब हम लोग दूसरे सेगमेंट में करेंगे। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स से एक टॉपिक लेते हैं, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं आपात उपबंध, यानी इमरजेंसी के कंसेप्ट। 352 से लेकर 360, 352, 56, 57 और 60, 4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग कौन सा है? भाग 18 में आपात उपबंध है, 17 में राजभाषा है, 20 में संविधान संशोधन है। ये सब भाग भी आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 आप करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात कब लगा, क्या वित्तीय आपात कभी लगा है? सबसे लंबे समय तक राज्यों में आपात यानी राष्ट्रपति शासन कब लगा? सबसे लंबे समय तक कहाँ लगा? जब आपात उपबंध लगता है तो राष्ट्रपति के अधिकार किस प्रकार के हो जाते हैं, और ये कितने समय तक रह सकता है, सबसे अधिक समय तक कितने समय तक रह सकता है, सारे कंसेप्ट आप समझें। उसके बाद साइंस में हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं। केमिस्ट्री में आज हम लोग धातु और धातु आप करेंगे, जिसमें मेटल्स आज कर रहे हैं। अब मेटल्स में क्या करना है? मेटल्स पीरियोडिक टेबल में बाईं तरफ रखे हुए हैं। क्यों बाईं तरफ रखे हुए हैं? इन मेटल्स के डिफरेंट ओर्स आप करेंगे, इसके रिफाइनिंग प्रोसेस को आप करेंगे। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस से मेटल्स का शुद्धिकरण होता है, इनके अलग अलग ओर्स, फिर इनके मिश्र धातु करना है। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, धोबिया सोडा, खाने वाले सोडा, जिप्सम है, ये सारे आप डिफरेंट मेटल से संबंधित, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सब आप करेंगे मेटल्स में। उसके बाद हम लोग स्पीटी से कुछ पेजेस लेते हैं, जिसमें आज हम लोग 74 और 75, 74 और 75 पेजेस ले रहे हैं। ये सब आप रेगुलर करते रहें। आपके पास ये बुक्स है, इसे आप केवल पढ़ते रहें, 1 लाइनर्स हैं, और फिर आप देखेंगे कि एग्जाम में इसका आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। 74 में संवैधानिक विकास, यानी डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स जो आए, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। और 75 में है अलग अलग राज्यों के तेल शोधक कारखाने, या फिर अलग अलग साइंटिस्ट किन किन देशों से संबंधित रखते हैं, चाहे न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो, ये सब आपको दिया हुआ है 74 और 75 नंबर पेज पे। उसके बाद साइंस के स्पीडी से हम लोग 2 पेजेस करते हैं आरआरबी के 1 लाइनर्स। डिफरेंट रेलवे बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं 1 लाइनर्स के रूप में, 61 और 62, 2 पेजेस आज आप करेंगे। लेकिन आज हमने एक टॉपिक ऐड किया है, अंदर में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी टॉपिक पर बेस्ड है। इसमें आज आप करेंगे पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, और ये 1 लाइनर्स नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव्स के रूप में है, यानी 4 चॉइस के साथ हैं। पीरियोडिक टेबल का 2 पेजेस का यहाँ पर मल्टीपल चॉइस है, इसे आप कर लें, आपका पीरियोडिक टेबल का बहुत सारा प्रश्न हल हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो अंदर में आवर्त सारणी करना है 95 और 96 नंबर पेज पे। उसके बाद हम लोग करेंट अफेयर्स का एक बड़ा सेगमेंट करते हैं, और इसमें काम जितना किया जाए उतना कम है।
आज हम लोग डेट वाइज सबसे पहले करते हैं, उसे देख लेते हैं। 20 सितंबर और 27 जनवरी, दो अलग अलग डेट्स के, एक पुराना जनवरी से हम लोग लेकर चल रहे हैं और एक बिल्कुल लेटेस्ट करंट। तो 20 सितंबर और 27 जनवरी दो डेट्स के आप कम से कम 15 क्वेश्चंस आप निकाल के कॉपी में नोट करेंगे और 20 आप वन लाइनर्स कहीं से भी करेंगे जनवरी से लेकर अब तक। करंट अफेयर्स में इतना आपको करना है। एसपीटी में भी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पेज 19, 20 और 21 तीन पेजेस आप करेंगे। इसमें एक में ब्रांड एम्बेसडर है, डिफरेंट कंपनियों के या डिफरेंट सरकारी कार्यक्रमों के ब्रांड एम्बेसडर, जैसे फिट इंडिया कार्यक्रम का सोनू सूद ब्रांड एम्बेसडर है। उसका नेक्स्ट है ऐप एंड पोर्टल है। और फिर लास्ट पेज पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलग अलग सैन्य अभ्यास है, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, लेकिन ये 2020 का आप करें, 19 का भी छोड़ दें। 2020 के संयुक्त सैन्य अभ्यास यहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन है, शानदार, इसे आप कर लें 2020 वाला। और फिर हम लोग एक पीटी का प्रतियोगिता दर्पण का टॉपिक लेते हैं, जिसमें हम लोग अक्टूबर मंथ का कर रहे हैं। अक्टूबर मंथ में चौथा सेगमेंट होता है नवीनतम सामान्य ज्ञान। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसमें कुछ नए अधिकारी नियुक्त हुए हैं वो दिखाई देगा, कुछ नया सम्मेलन हुआ है, सरकार की कुछ घोषणाएं हैं, स्पोर्ट्स से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, बहुत कुछ है। नवीनतम सामान्य ज्ञान सदैव पीटी का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, तो ये आप कर लेंगे आज अक्टूबर मंथ के प्रतियोगिता दर्पण में। तो ये था आज का 33 नंबर का एपिसोड, जो 24 घंटे के लिए आपको मिला है। घबराना नहीं है, आपके एपिसोड्स रेगुलर आएंगे, आपके बीपीएससी के एपिसोड्स आते रहेंगे। ये बीच में मिसलेनियस वाले कभी आ जाते हैं, कभी हट जाते हैं, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। टेक केयर।